चलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ तक देखे थे हनी? यस सर, थ्योरम कर रहे थे। The Five color- chromatic number of null graph is 2 if and only if the graph is Weber type। तो हम लोग जो है 5 कलर थ्योरम देखते हैं। 5 कलर थ्योरम तो नोटिस किया हुआ भी है सिलेबस में, है ना। चलो शुरू करते हैं 5 कलर थ्योरम। फाइव कलर थ्योरम में जो बोला जा रहा है, बोलता है एक प्लानर ग्राफ जी इज 5 कलरेबल। ये प्लानर ग्राफ जी इज 5 कलरेबल। बोलता है एक प्लानर ग्राफ जी इज 5 कलरेबल। 5 कलरेबल तो एक प्लानर ग्राफ होगा जी जिसको हम लोग बोलेंगे कि वो 5 कलरेबल है। यही प्रूफ करना चाहते हैं। 5 कलरेबल का आने का मतलब है कि 5 उसका प्रॉपरली कलर्ड अगर करेंगे तो 5 कलर का जरूरत पड़ेगा प्लानर ग्राफ को। तो हम लोग इसका प्रूफ में देखते हैं। ये थ्योरम है। द प्रूफ is by induction on n number of vertices of G। इस प्रूफ को करेंगे हम लोग इंडक्शन के थ्रू से ऑन 5 नंबर ऑफ वर्टिसेस n नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ G, n नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ G। if n less than equal to 5 then theorem is always holds n less than equal to 5 then theorem is always holds since the graph is 5 colorable। जरा इसका मतलब बताओ तो n लेस देन इक्वल टू 5 देन थ्योरम इज ऑलवेज होल्ड सिंस द ग्राफ G इज 5 कलरेबल। बोलो n अगर 5 से छोटा या बराबर होगा तो थ्योरम ऑलवेज होल्ड करेगा। चूंकि 5 कलरेबल है तो 5 कलरेबल अगर है 5 से छोटा या बराबर है तो थ्योरम ऑलवेज होल्ड कर जाएगा। चूंकि ग्राफ दिया हुआ है 5 कलरेबल है। वी अज्यूम दैट the theorem holds for every planar graph with n-1 vertices। We shall prove that it is true for a planar graph with n vertices। ये जो थ्योरम है 5 कलरेबल का, ये थ्योरम है 5 कलरेबल का, शुरू का पैराग्राफ हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे। बाद में ये चल के आसान बनेगा। जब हम लोग 2 एग्जाम्पल के थ्रू से इसे प्रूफ करेंगे तो ये जाके पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अभी तत्काल हम लोग देख रहे हैं कि दिस प्रूफ इज इंडक्शन इज बाय ऑन इंडक्शन ऑन n नंबर ऑफ वर्टिसेस। अगर n लेस देन इक्वल टू 5 है देन थ्योरम इज ऑलवेज होल्ड सिंस द ग्राफ इज 5 कलरेबल। We assume that the theorem holds for every planar graph with n-1 vertices। हम लोग इंडक्शन में जानते थे सबसे पहले P1 is true प्रूफ करते थे। तो यहाँ पर P1 जो है वो n लेस देन इक्वल टू 5 है। हम लोग मान के चलते थे Pm is true, मान के चलते थे Pm is true और प्रूफ किया करते थे Pm+1 के लिए भी ये ट्रू होगा।
यही था बाय इंडक्शन का थ्योरी। तो यहाँ P1 जो है, प्रोपोजिशन 1 जो है, वो बोल रहा है कि n लेस देन इक्वल टू 5 होगा तो थ्योरम ऑलवेज होल्ड करेगा। चूंकि सिंस द ग्राफ G इज 5 कलरेबल, हम लोग को मान के चल रहे हैं कि ये जो प्लानर ग्राफ है विथ n-1 वर्टिसेस, विथ n-1 वर्टिसेस लेके चल रहे हैं, ये हो गया तुम्हारा Pm। और वी हैव टू प्रूव दैट द थ्योरम इज ट्रू। तो m रहता था तो m+1 रहता था, m+1 के लिए प्रूव करते थे। तो n के लिए अगर n-1 वर्टिसेस के लिए लेंगे तो प्रूफ करना पड़ेगा हमें n के लिए, मतलब एक ज़्यादा के लिए प्रूफ करना पड़ता है। तो बोला है कि वी एज्यूम दैट, देखो यही Pm वाला है, द थ्योरम होल्ड्स फॉर एवरी प्लानर ग्राफ विथ n-1 वर्टिसेस। हमें प्रूफ करना है इट इज ट्रू फॉर अ प्लानर ग्राफ विथ n वर्टिसेस। सिंस सर इफ n लेस देन इक्वल टू 5 वाला समझ में नहीं आया। ये वाला 5 कलरेबल का मतलब क्या निकलता है कि 5 तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, मतलब 5 तरीके से उसको प्रॉपर्ली कलर कर सकते हैं। 5 कलरेबल का मतलब ये था ना, 5 तरीके से प्रॉपर्ली, 5 कलर से उसको प्रॉपर्ली कलर किया जा सकता है। तो 5 कलर से अगर ज़्यादा रहेगा तो अभी तुमको एक फिगर बनाएंगे, हम फिगर के थ्रू से तुमको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये P1 है, P1 समझ में आता है ना, जैसे हम लोग इंडक्शन में बोलते थे ना, इंडक्शन में बोलते थे PMI में कि P1 इज ट्रू, यहाँ पर n लेस देन इक्वल टू 5 है। लेट Pm इज ट्रू, यहाँ पर n-1 वर्टिसेस के लिए ले रहे हैं, और Pm+1 इज ट्रू, इसको प्रूफ करना पड़ता है, इसको लेट लेके चलते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। ये इससे एक ज़्यादा होना चाहिए था, n-1 है तो n के लिए आएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग कि n लेस देन इक्वल टू 5 में थ्योरम इज ऑलवेज कैसे होल्ड करता है। तो सिंस द ग्राफ इज 5 कलरेबल, चूंकि 5 कलरेबल ग्राफ हमें करना है। चलो देखते हैं आगे। सिंस G इज ए प्लानर, प्लानर में क्या होता है बताओ? यहां पर लगा हुआ है प्लानर ग्राफ में क्या होता है? कनेक्टिंग होता है, और हर एक वर्टिसेस के साथ सारा वर्टिसेस जुड़ा हुआ होता है। ऐसे ही था ना, बोलो या नहीं? प्लानर ग्राफ क्या होता है? A graph G is said to be planar graph if it can be drawn on a plane such that no two of its edges intersect each other, याद है ना? except only at the common vertex. Very good. Since G is a planar and is connected, it must have a vertex V such that degree V less than equal to 5. Let G dash be the graph obtained by deleting V from G, deleting V from G, then by the induction hypothesis G dash requires not more than 5 colors, तो बोलता है कि अगर G प्लानर है तो इज कनेक्टेड होगा, इट मस्ट हैव ए वर्टेक्स भी, तब उसके पास एक वर्टेक्स भी होगा जिसके लिए डिग्री V लेस देन इक्वल टू 5 होगा, 5 डिग्री V का जो डिग्री रहेगा वो 5 से छोटा या 5 के बराबर,
लेट जी डैश बी द ग्राफ ऑब्टेन बाय, जी डैश एक ग्राफ है जो कि ऑब्टेन होगा डिलीटिंग v फ्रॉम g, डिलीटिंग v फ्रॉम g, देन बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस g रिक्वायर्स नॉट मोर देन 5 कलर्स, g not more than 5 colors when v has डिग्री 1 2 3 4, तब g डैश रिक्वायर्स नॉट मोर देन 5 से ज्यादा उसमें कलर का जरूरत नहीं पड़ेगा। तब चूंकि अब v को, जब v का डिग्री हम लोग ले सकते हैं 1 2 3 4। पापा हाँ पेज नंबर लिखिए ऊपर। there is no difficulty since we can give v more, we give to v one more color, hence we consider the case when g dash has 5 colors with its vertices are properly colored. अभी दो फिगर बनाएंगे हम लोग, अभी दो फिगर बनाएंगे, दोनों फिगर से इसको और अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। चलो थोड़ा सा और देखते हैं। सिंस जी इज प्लानर, यहाँ तक तो पूरा क्लियर था। सिंस जी इज प्लानर एंड इज कनेक्टेड, इट मस्ट हैव ए वर्टेक्स भी, तब उसका एक वर्टेक्स भी होगा सच दैट डिग्री भी लेस देन इक्वल टू 5। तो अगर जी प्लानर है और वो कनेक्टेड है, इट मस्ट हैव ए वर्टेक्स भी, एक वर्टेक्स भी होगा सच दैट डिग्री भी, उसका डिग्री लेस देन इक्वल टू 5 होगा। लेट जी डैश बी द ग्राफ ऑब्टेन बाय डिलीटिंग v फ्रॉम g, मतलब जी डैश एक ग्राफ ऑब्टेन कर रहे हैं डिलीटिंग v को वहां से हटा के फ्रॉम g। बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस g डैश रिक्वायर्स नॉट मोर देन 5 कलर, 5 कलर से ज्यादा उसमें रिक्वायर्ड नहीं करेगा। When v has degree 1 2 3 4, अगर यहाँ पर 1 2 3 4 लेते हैं v का डिग्री, there is no difficulty since we can give to v one more, v give to v one more color, तब v के पास एक कलर और ज्यादा देते हैं हम लोग। Hence we consider the case when g dash has 5 colors with its vertices are properly colored, तब हम लोग कंसिडर करते हैं केस जब g dash के पास 5 कलर होगा when its vertices are properly colored। देखो तो यानी ले लो तो इसको, सर ले लिए। अभी हम लोग दो फिगर बनाने वाले हैं और दो फिगर से सेकंड पैराग्राफ हम लोग करेंगे और उससे पूरा ज्यादा क्लियरिटी आएगी। 5 कलरेबल का मतलब ही होता है कि उसमें 5 कलर से उसको हम लोग कवर कर सकते हैं, वो मतलब बोलता है 5 कलर से उसको कवर किया जा सकता है। तो एक हम लोग फिगर बनाते हैं भी, यहाँ पर है V4 V5 V1 V2 V3। तो यहाँ पर V है, यहाँ पर 5 कलर लगाते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5। तो अगर इस V से हम लोग कनेक्ट करें तो 5 कलर का जरूरत पड़ेगा, पक्का है। तुम देख लो, एक कलर यहाँ उसका कॉरेस्पॉन्डिंग तो दूसरा कलर हो नहीं सकता, या 2 रखना पड़ेगा या 3 रखना पड़ेगा, यहाँ 4 या कोई भी 5 कलर है। इसको फिगर 1 बोलते हैं।
और फिगर 2 में हम लोग आते हैं V1, V5, V4, V2, V3 आ गया। हम लोग जैसे जैसे था, ये 4 नंबर कलर था, ये 5 नंबर कलर था, 1 नंबर कलर था, 2 नंबर कलर था, 3 नंबर कलर था। अब यहाँ से एक पाथ निकालना है हम लोग को V1 से V3 तक। यहाँ 3 हो सकता है, यहाँ 1 हो सकता है, फिर यहाँ 3 हो सकता है, फिर यहाँ 1 हो सकता है, और यहाँ पर तो 3 है। तो 2 फिगर नजर आ रहा है, एक फिगर 1, एक फिगर 2, एक फिगर 1 और एक फिगर 2 नजर आ रहा है, जिसमें 5 कलर है, 5 कलर है। और इसका हम लोग इसी दोनों को एक्सप्लेन करना है। लेट there is a path between V1 and V3. Let there is a path between V1 and V3. ये सेकंड फिगर को हम लोग डील कर रहे हैं। There is a path between V1 and V3 colored alternatively with color 1 and 3, color 1 and 3, 1 और 3 के बीच एक पाथ बनाया गया है। फिगर 1 को भी समझाएंगे हम, उसमें केस फर्स्ट को लेके। V1 और V3 के बीच एक पाथ बनाया गया है। तो यहाँ पर कितना हो सकता है 3, यहाँ पर कितना हो सकता है 1, यहाँ पर कितना हो सकता है फिर 3, यहाँ पर कितना हो सकता है 1, यहाँ पर हो सकता है V3। तो V1 और V3 के बीच यही फिगर है। V1 और V3 के बीच एक पाथ बना दिया गया है, कलर्ड अल्टरनेटली विथ 1 and 3। देन ए सिमिलर पाथ between V2 and V4 cannot exist। देखो तो V2 और V4 के बीच, V2 और V4 के बीच, यहाँ से V2 और V4 के बीच उसी तरह का पाथ एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो सिमिलर पाथ, देन ए सिमिलर पाथ बिटवीन V4 और V2 and V4 cannot exist since this path, if it exists, अगर ये एग्जिस्ट करेगा, will intersect the path between V1 and V3, contradicting that G is planar। चलो, बोलता है कि let there is a path between V1 and V3, let there is a path between V1 and V3। मान लिया जाए कि एक पाथ V1 और V3 के बीच बना रहे हैं हम लोग, V1 और V3 के बीच, कलर्ड अल्टरनेटली विथ 1 and 3, 2 कलर के साथ। ये 1 आ गया है, यहाँ 3 आएगा, 1 आ गया है, 3 आ गया तो 1 आ गया है, 3 है तो 1 है, इस तरह से अल्टरनेटिवली। तब colored with 1 and 3, then a similar path between V4 और V4, V2 और V4 के बीच उसी तरह का पाथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। V2 और V4 के बीच उसी तरह का पाथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि since this path अगर ये एग्जिस्ट करता है will intersect the path between V1 and V3, V1 और V3 के बीच का जो पाथ है उसको इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। इंटरसेक्ट कंट्राडिक्टिंग फैक्ट दैट G इज प्लानर, चूंकि G एक प्लानर ग्राफ दिया हुआ है।
पढ़ो सिपाली, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो पूरा यहाँ से यहाँ तक। Let there is a path between V1 and V3 Okay. colored alternatively with color 1 and 3. हाँ। Then a similar path between V2 and V4 cannot exist since this path, if it exists, will intersect the path between V1 and V3, हाँ। contradicting that G is planar. चूंकि कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, चूंकि जी हमारे पास प्लानर दिया हुआ है जो कि इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। Hence we can interchange the color of all vertices connected to V2, giving color 4 to V2, while V4 has still color 4। बोल रहा है कि hence we can interchange the all vertices connected to V2, interchange the color of all vertices connected to V2, V2 से जो भी connected है उसका हम लोग interchange अगर करें connected to V2, giving the 4 to color V2, यहाँ पर हम लोग color 4 दे दें, यहाँ पर V4 है, यहाँ पर color 4 दे देंगे तो देखो always colorable भी रहेगा। अगर इसको हम लोग चेंज करते हैं 4 पर तो क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है और यहाँ V4 अपनी जगह पर है, स्टिल कलर 4। thus we can color V with color 2 and hence the graph G plus V बराबर G is 5 colorable। Similarly, if we have assumed that no path exists between V1 and V3, we could color V3 with color 1 and V1 with color 3. Thus, a planar graph with 5 vertices is 5 colorable। जरा पहला फिगर पर देखना, बाय इंडक्शन, पहला जो पैराग्राफ जरा फिगर बनाए थे हम लोग बात कर रहे हैं कि G dash with the graph obtained from deleting V from G, G dash with the graph deleting V from G, the by induction hypothesis, G dash requires not more than 5 colors when V has degree 1 2 3 4, V का पास अगर डिग्री 1 2 3 4 होता है, there is no difficulty, so we can give to V one more color, V के पास एक से ज्यादा कलर यहाँ पर देना चाहिए। Hence it is sufficient to consider the case when G dash has 5 colors with which the vertices are properly colored। इस फिगर को पहला फिगर था ये। दूसरा फिगर में हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, let there is a path between V1 and V3, V1 and V3 के बीच एक पाथ बना दिए
कलर्ड अल्टरनेटिवली विथ कलर 1 and 3, 1 और 3 से बना रहे हैं हम लोग, किसी भी बना सकते हैं, 1 और 4 से भी बना सकते हो, 1 और 4 से बना सकते हो, 1 और 5 से बना सकते हो, तो कोई दो ले लिया है 1 और 3 के साथ। लेट देयर ये पाथ बिटवीन V1 and V3 colored alternatively with color 1 and 3, then a similar path between V2 and V4 cannot exist। तो उसी तरह का पाथ V2 और V4 के बीच एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? अगर ये एग्जिस्ट करता है will intersect the path between V1 and V3, V1 और V3 के बीच जो पाथ है उसको इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। इंटरसेक्ट अगर कर, इसी तरह का पाथ अगर हम लोग बनाते हैं V2 से, तो V2 से अगर बनाते हैं तो ये इंटरसेक्ट करके बनेगा, या इसको इंटरसेक्ट करके बनेगा, या इसको इंटरसेक्ट करके बनेगा। देख रहे हो ना, V2 से V4 के बीच अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं इसी तरह का, तो यहाँ पर V1 या V4 के साथ यहाँ इंटरसेक्ट करेगा। कंट्राडिक्टिंग दैट G इज ए प्लानर, चूंकि G प्लानर है, हेंस वी कैन इंटरचेंज द कलर ऑफ। कैसे करेंगे V2 और V4 के बीच? अगर इसी तरह का बनाना होगा तो कैसे करेंगे, तो जरा देखें कैसे करेंगे। हेंस वी कैन इंटरचेंज द कलर ऑफ ऑल वर्टिसेस कनेक्टेड टू V2। तो जितना भी V2 के साथ कनेक्टेड है उसको हम लोग इंटरचेंज कर देंगे कलर को, गिविंग कलर 4 टू V2। तो V2 और V4 के बीच अगर इंटरचेंज करें, ये कलर उसमें चल जाएगा 4 में, 4 टू V2, while V4 हैज स्टिल कलर 4। जबकि V4 के पास कलर 4 रहेगा, फिर भी कोई इसको दिक्कत नहीं होगा अगर हम लोग इसको चेंज कर दें। Thus we can color V with color 2, we can color V with color 2, and hence the graph G plus V बराबर G is 5 colorable। तब G plus V बराबर G is G है ना, क्या लिए थे हम लोग? G डैश कैसे बनाए थे? G डैश बनाए थे डिलीटिंग V फ्रॉम G। G dash plus V बराबर G is 5 colorable। Similarly, we have to assume that no path exists between V1 and V3। तब हम लोग के पास कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा V1 और V3 के बीच। We could color V3 with color 1 and V1 with color V3। Thus a planar graph with 5 vertices is 5 colorable। इसको 2-3 बार तुमको देखना होगा, लिखने का प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके तुम्हारे पास क्लियरिटी आएगा इसका। देखो इन्हें ले लो तो जैसे ले लिया। तो 5 कलर थ्योरम में स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड लिखा रहता है। स्ट्रेट एंड 5 कलर थ्योरम मतलब तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि प्लानर ग्राफ G इज 5 कलरेबल। प्लानर ग्राफ G को 5 प्रॉपरली तरीके से कलर किया जा सकता है, उसी को साबित करना था। तो 2 फिगर है, तो यहाँ पर एक V, एक V4, एक V5। तुम बोल रहे थे ना यानी पहला वाला, तो बताओ कि इसको V एक वर्टेक्स है, 5 गो से कनेक्टेड है, तो तुम्हें मैं बताओ कि इस 5 में से यहाँ अगर हम लोग 4 कलर रखते हैं तो यहाँ पर सिमिलर कलर रहेगा? नहीं रहेगा। तो 4 है तो यहाँ 5 रखना होगा, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ 2 रखना पड़ेगा, यहाँ 3 रखना पड़ेगा। तो 5 वर्टिसेस है, तो पांचों वर्टिसेस में 5 कलर तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है, कम से कम 5। इसीलिए वहाँ लिखा हुआ था n लेस देन इक्वल टू 5 में ये ऑलरेडी ट्रू होगा, मतलब ग्राफ इज 5 कलरेबल होगा यहाँ से। और दूसरे फिगर में हम लोग एक पाथ बना के देखते हैं V1 और V3 के बीच। सिमिलर पाथ अगर V2 और V4 के बीच करें तो ये V1 और V3 से मस्ट भी क्रॉस करेगा। इस तरह से तुम देख सकते हो। तो एक बार लिखने का प्रैक्टिस करना होगा, बाकी बात ओके। इसको करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आखिरी टॉपिक ट्री का। चलो नेक्स्ट आता है हम लोग का, अच्छा है, क्रोमेटिक पॉलिनोमियल। क्रोमेटिक
पॉलिनोमियल बोलता है कि द इवोल्यूशन of the evaluation of the total number of ways of proper coloring of a graph G of n vertices using lambda colors is expressed by a polynomial known as chromatic polynomial. It is denoted by p g lambda ऐसे या फिर p n g lambda ऐसे या फिर सिमिलरली p lambda. जरा पढ़ना प्रयास करो. The evaluation of total number of ways of proper coloring of a graph G of n vertices using lambda colors is expressed by polynomial known as chromatic polynomial. जरा समझाओ इसको. द बोलता है कि इवैल्यूएशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेज, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज जिसके तरीके से हम लोग इवैल्यूएट कर पाते हैं. द इवैल्यूएशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेज, कितना तरीके से हम लोग इवैल्यूएट कर पाएंगे ऑफ प्रॉपर कलरिंग ऑफ ए ग्राफ जी को प्रॉपर कलर करने के लिए ऑफ n वर्टिसेस यूजिंग लैम्डा कलर्स. मेरे पास n वर्टिसेस है और लैम्डा कलर्स है. n वर्टिसेस है और लैम्डा कलर्स है. तो कितने तरीके से हम लोग इवैल्यूएट कर पाएंगे कि नंबर ऑफ वेज ऑफ प्रॉपर कलरिंग ऑफ ए ग्राफ जी ऑफ n वर्टिसेस यूजिंग लैम्डा कलर्स. मेरे पास ग्राफ जी है, n वर्टिसेस है और लैम्डा कलर्स है. मतलब उस ग्राफ जी में n वर्टिसेस है, मेरे पास लैम्डा कलर्स है. तो बोलता है कि उस टोटल नंबर ऑफ वेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं एक पॉलिनोमियल के थ्रू से. उसे ही बोलते हैं हम लोग क्रोमेटिक पॉलिनोमियल, और जिसको डिनोट करते हैं पी जी कॉमा लैम्डा के साथ या पी एन जी कॉमा लैम्डा के साथ या पी एन लैम्डा के साथ. मेरे पास ग्राफ जी है, मेरे पास n वर्टिसेस है, लैम्डा कलर से. तो उस ग्राफ जी के n वर्टिसेस में लैम्डा कलर से, तो यूजिंग लैम्डा कलर को यूज करते हुए जितना तरीके से हम लोग उसको प्रॉपर कलरिंग कर सकते हैं, तब उसी पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्रोमेटिक पॉलिनोमियल. पापा ब्रेड आ गया. ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. ग्राफ जी जिसका n वर्टिसेस है, लैम्डा कलर्स है, लैम्डा कलर के साथ इस n वर्टिसेस को कैसे प्रॉपर कलरिंग करेंगे. फिर एक बार देखना, n वर्टिसेस को लैम्डा कलर के साथ कितने तरीके से प्रॉपर कलरिंग कर सकते हैं. ये एक पॉलिनोमियल होगा, उसी पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम लोग क्रोमेटिक पॉलिनोमियल. समझा उसको या नहीं? एक ग्राफ जी है जिसमें यहाँ वर्टिसेस है यहाँ समझाओ. यहाँ और क्रोमेटिक नंबर लैम्डा है.
तब फिर उसको प्रॉपर कलरिंग करेंगे अगर तो कितने तरीके से कर सकते हैं। उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं पॉलिनोमियल को, नोन है उसी को हम लोग कहते हैं क्रोमेटिक पॉलिनोमियल। मतलब एक ग्राफ है जिसका n वर्टिसेस है, मेरे को लैम्डा कलर्स दिया हुआ है, इस लैम्डा कलर से n वर्टिसेस को जो प्रॉपर कलरिंग कर सकते हैं उसे एक पॉलिनोमियल से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसी पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम लोग क्रोमेटिक पॉलिनोमियल। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर lambda for which Pn lambda not equal to 0 is nothing but xg। xg समझ रहे हो, क्रोमेटिक नंबर, द क्रोमेटिक नंबर ऑफ g। मतलब द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर lambda for which Pn lambda not equal to 0, वो वही होगा is nothing but lambda g xg। xg मतलब क्रोमेटिक नंबर ऑफ g। उसके बाद हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ Pn lambda। ये हो गया क्रोमेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हो जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ Pn lambda। Pn lambda example, write down the chromatic polynomial of a given graph on n vertices। मतलब write down the chromatic polynomial of a given graph on n vertices। मतलब आप chromatic polynomial को लिखिए of a given graph on n vertices, जबकि ग्राफ का n vertices दिया हुआ है, ग्राफ का n vertices दिया हुआ है। सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग, let G be a graph on n vertices, G be a graph on n vertices, let Ci denote the different ways of properly coloring G with exactly I distinct color, I distinct color। देखो है नहीं, थोड़ा ले लो तो। सर थोड़ा सा इधर से कट रहा है। Now it is okay। यस सर, ले लिया। ओके। बोलता है कि आप क्रोमेटिक पॉलिनोमियल को लिखिए ऑफ ए गिवन ग्राफ गिवन है ऑन n वर्टिसेस। तो जी एक ग्राफ है जिसका n वर्टिसेस है। Ci डिनोट द डिफरेंट, जिसे कॉम्बिनेशन वाला Ci है, Ci डिनोट द डिफरेंट वेज ऑफ प्रॉपर्ली कलरिंग G विथ एग्जैक्टली आई डिस्टिंक्ट कलर। आई डिस्टिंक्ट कलर के साथ कलर कर सकते हैं। These eye colors can be chosen out of lambda colors in lambda Ci, lambda combination I,
डिस्टिंक्ट वेज। जैसे तुम जानते ही थे NCR का मतलब होता था कि R को कितना तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं n में से। Choosing R things from n things in how many ways is NCR? Choosing I through lambda में से I को कितने तरीके से डिस्टिंक्ट तरीके से हम लोग चूज कर सकते हैं। 10 टोटल नंबर of distinct ways, a proper coloring to a graph with I colors out of lambda colors is possible in lambda CI वेज, जिसको हम लोग hence the chromatic polynomial is given by PNG lambda समेशन I बराबर 1 to n CI लैम्डा CI। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो आएगा C1 स्क्वायर C1 लैम्डा C1 पुट करते जाएं, C2 लैम्डा C2 प्लस C3 लैम्डा C3 डॉट 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 Cn लैम्डा Cn। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, इसका वैल्यू पुट करेंगे लैम्डा C2, इसको पुट करेंगे लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट डॉट, इसको करेंगे लैम्डा n लैम्डा Cn लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 2 डॉट 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 लैम्डा माइनस n-1 बाई फैक्टोरियल n। तो इतना तरीके से ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग क्रोमेटिक पॉलिनोमियल। तो ये बात बोल रहा था कि हेंस द क्रोमेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय PNG लैम्डा बराबर समेशन, उसका समेशन ले लेते हैं हम लोग CI लैम्डा CI, ब्रेक करते हैं तो ऐसे आएगा। इसको अगर हम लोग NC1 का वैल्यू, तुम जानते हो कि NC1 का वैल्यू n होता है, उसी तरह लैम्डा C1 का वैल्यू लैम्डा होगा, उसी तरह से NC2 बराबर लैम्डा C2 बराबर लैम्डा माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, इस तरह से चलेगा। तो हम लोग इतना देखते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं हम लोग क्रोमेटिक पॉलिनोमियल। देखो यानी ले लो तो यस सर ले लिया। अच्छा, तो इस क्रोमेटिक पॉलिनोमियल के बाद हम लोग कुछ एक फिगर से हम लोग क्रोमेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। हम लोग ग्राफ में तरह तरह का ग्राफ लेंगे और ग्राफ में वर्टिसेस डालेंगे हम लोग 5, 6, 4 जितना भी हो, उसका क्रोमेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। और क्या क्या तरीका है, क्रोमेटिक पॉलिनोमियल ऑफ ए कनेक्टेड ग्राफ विथ 3 वर्टिसेस फॉर ईच ग्राफ द कांस्टेंट टर्म इज द क्रोमेटिक पॉलिनोमियल इज 0। छोटा प्रॉब्लम है, इसको हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे एज कलरिंग और उसके बाद हम लोग का कलरिंग का चैप्टर फिनिश होगा। उसके बाद हम लोग लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्री। तो आज इतना ही, हम लोग मिलते हैं एक बार फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। सर